नमस्कार। खतरा मंडरा रहा है एक युद्ध का। अगर हुआ तो ये युद्ध बहुत खतरनाक होगा। एक तरफ अमेरिका और नेटो और यूक्रेन और दूसरी तरफ रशिया। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल है और रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की धमकी दे चुका है। इमैनुअल मैक्रोन यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जब मिल के आए थे, उसके बाद उन्होंने बोला था कि मामला थोड़ा सॉल्व हुआ है उनकी मीटिंग के बाद। लेकिन रशिया की जो क्रेमलिन है उसके स्पोक्स पर्सन ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ में उसी समय एक न्यूक्लियर धमकी भी दी गई। ये धमकी जो है कितनी सीरियस है और कितनी नहीं, ये तो अभी तक हम नहीं बता सकते। लेकिन जो हम बता सकते हैं वो ये कि अमेरिका के साथ करीब 1 दर्जन देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए बोल दिया है। मतलब मामला सीरियस होता जा रहा है। खतरे का व्हाइट हाउस ने बोला भी कि हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने वहाँ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात भी की। करीब 1 घंटे से ज़्यादा ही बात हुई, लेकिन कुछ हल तो निकलता हमें दिख नहीं रहा। पुतिन अड़े हैं कि यूक्रेन रिटन में दे कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और यूक्रेन लिख के देने के मूड में नहीं है, ना नेटो लिख के देने के मूड में है। पुतिन अपनी बात पे अड़े और वेस्ट अपनी बात पे अड़ा। ऐसे में पड़ोसी कंट्री बेलारूस में रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ चल रही है, और कितनी भारी संख्या में वहाँ बल तैनात है या आर्मी तैनात है। करीब 1 लाख तो रशिया की ओर तैनात है, और उसके आसपास ही यूक्रेन ने तैनात कर रखी है अपनी। जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स, सब कुछ यूज हो रहे हैं, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री इनको बार बार ट्वीट भी कर रही है ताकि दुनिया को दिखे कि खतरा कितना बड़ा है। वेस्ट भी कोई चांस नहीं लेना चाहता। क्रेमिया के इशू पे पहले ही दिक्कत में आ चुका है। क्रेमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था बिना किसी से पूछे। अब कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वेस्ट ने भी अपनी पूरी लामबंदी की है, तैनाती की है, वहां पर बहुत बहुत असला बारूद भेजा है। लेकिन क्या होगा? जो कंट्रीज जिन्होंने अपने लोगों को बोला, अपने नागरिकों को बोला कि यूक्रेन छोड़ के निकल जाएं, इनफैक्ट अमेरिका ने बोला कि 24 से 48 घंटे के बीच में अपने यूक्रेन छोड़ दें लोग। जापान है, साउथ कोरिया है, यूएस तो है ही, यूके, जर्मनी, साथ में ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल, नीदरलैंड्स। अब इसके साथ साथ कई कंट्रीज ने अपनी एम्बेसी खाली करनी शुरू कर दी। एम्बेसी खाली होना एक सीरियस इशू होता है किसी भी कंट्री के लिए। सबके सब ये कोशिश करते हैं कि एम्बेसी खाली हो जाए ताकि वॉर के सूरत हाल में हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ ना फंसे। रशिया ने खुद ने भी एम्बेसी का स्टाफ कम करना शुरू कर दिया। इससे इंडिकेशंस आती है कि खतरा है। चाहे रशिया डरा रहा हो हमें, जो एनालिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी हमें दिख नहीं रहा कि कहीं पे भी अटैक हो सकता है, लेकिन मैटर तो सीरियस है। अगर रशिया खुद भी अपनी एम्बेसी का स्टाफ घटा रहा है, इसका मतलब धमकी तो तगड़ी दे रहा है, और ये धमकी किस समय एक हमले में बदलेगी पता नहीं है। दोनों साइड लाखों सैनिक तैनात हैं, और इस बीच में 1 घंटे से ज्यादा बातचीत जो बाइडेन की हुई व्लादिमीर पुतिन से, और फिर भी मामला सुलटा नहीं। इसका मतलब पुतिन अड़े हैं अपनी बात पे। पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स थोड़े शेकी दिख रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है हमें, क्यों? इसीलिए कि कहीं ये वॉर हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है, सप्लाई लाइंस टूट सकती हैं, यूरोप को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि गैस जाती है यूक्रेन से। इसलिए अब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि ये पैनिक स्ट्रोक्स जरूर देगा पूरी वर्ल्ड में, दे भी सकता है। और व्हाइट हाउस ने वार्निंग दी कि इन्वेजन कभी भी हो सकता है। व्हाइट हाउस ने एक वार्निंग दी। व्हाइट हाउस अगर वार्निंग दे रहा है तो बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट यूएस की एम्बेसी ने अपनी यूक्रेन की एम्बेसी में जो अपनी काउंसलर सर्विसेज हैं वो बंद कर दी। इसी को देखते हुए कनाडा ने अपनी एम्बेसी का सारा स्टाफ मूव करा पोलैंड, और यूएस ने अपने उनके जो 150
के करीब जो ट्रूप्स थे जो वहाँ पर ट्रेनिंग में थे उनको इमीडिएटली पुल आउट किया। यूरोप की एक एयरलाइंस KLM जो कि डच एयरलाइंस है, उसने आज ही से सारी फ्लाइट्स यूक्रेन की बंद कर दी। मतलब ये चीज़ें बताती हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है और इस सीरियस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। बस कि पुतिन पे कोई प्रेशर चल नहीं रहा है और पूरी दुनिया प्रेशर में लाने के चक्कर में, पुतिन को पता है कि प्रेशर मेरे ऊपर चलेगा भी नहीं, अगर मैं अड़ जाऊंगा तो इन सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, और पुतिन वही कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे यूरोप ने डाल के देख लिया, नेटो ने भी डाल के देख, नेटो अभी बहरहाल बहुत ज़्यादा, नेटो ने अभी तक अपने ऑफिस बंद नहीं किए, नेटो ने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इस पर, लेकिन हमें दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है। मैक्रोन ने भी बात की थी, मैक्रोन गए भी थे, फोन पे भी बात हुई, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट बेलारूस के बॉर्डर पे जो एक्सरसाइज चल रही है उसकी जो फोटोग्राफ्स ट्वीट की गई हैं उससे एक चीज बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेट की रशिया ने कि हम रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हैं, हम मिसाइल्स के साथ हैं, हमें यूक्रेन की धरती में घुसने की ज़रूरत नहीं है, यूक्रेन की ज़मीन पर घुसने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं बैठे बैठे उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स भी इसीलिए ट्वीट की गई और दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने रॉकेट लॉन्चर्स हैं कि हम सीधे वहीं मारेंगे, यहीं से, ज़रूरत नहीं है वहाँ घुसने की, वहाँ जाने की। ये एक डेंजरस प्रोजेक्शन है। इनफैक्ट डिफेंस आजकल पावर प्रोजेक्शन पे ही चलती है, सबके सब जो चीज़ छुपाए, किसी ज़माने में छुपा के रखी जाती थी कि हमारे पास मेग है या हमारे पास सुखोई है, हमारे पास राफेल है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाती है कि हमारे पास राफेल है, अटैक करने की कोशिश की तो हम भी बताएंगे आपको। और इससे ये एक डेटरेंट होता है, सामने वाले को पता लगता है कि है तो ये हमें मार सकता है, इसलिए अटैक भी नहीं होते। यही चीज़ रशिया कर रहा है, रशिया दिखा रहा है कि यहाँ से हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है और हम कैसे अटैक कर सकते हैं और यूक्रेन बच नहीं पाएगा। जो फोटोग्राफ्स रिलीज़ हुई हैं, जो वीडियोस रिलीज़ हुए हैं, उससे तो ये बात साफ पता लगती है। इनफैक्ट एक और चीज़ पे रशिया ने बोला, रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि जापान वाली साइड, वहाँ से करीब 7,500 किलोमीटर दूर एक सबमरीन, अमेरिकन सबमरीन आसपास फटक गई थी और उन्होंने उसको, अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में थी और हमने उसको भगा दिया। पता नहीं सही है कि गलत, रशिया का क्लेम है 7,500 किलोमीटर, कैसे टेरिटरी बनती है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि रशिया हर जगह ये दिखा रहा है अब कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरी फोर्सेस लड़ने के लिए तैयार हैं और मैं लड़ने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है मैं लड़ाई भी कर दूँ, युद्ध भी छेड़ दूँ। यहाँ पे मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। अगला 1-1.5 हफ्ता प्रेशर बनता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये तो सबको पता है। क्या ये युद्ध में तब्दील हो सकता है? चांसेस हैं, लेकिन अभी उस तरीके की फॉर्मेशन अब भी नहीं है जिस तरीके की फॉर्मेशन से वॉर होती है। मतलब एक्सरसाइज की फॉर्मेशन अलग होती है और अगर आप किसी कंट्री के ऊपर हमला करते हैं उसकी फॉर्मेशन अलग होती है। उसमें आप कुछ जगह पे जाके आर्मी खड़ी करते हैं जिससे कि टैंक पहले आगे होगा, पीछे आपके पैदल सैनिक होंगे या आपके आर्मर्ड मूवमेंट्स होंगे। उस तरीके की फॉर्मेशन अभी दिख नहीं रही है, लेकिन वो फॉर्मेशन बनने में 5 दिन से 1 हफ्ते का टाइम लगेगा बस। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। तो अभी 1 हफ्ते तक तो कोई हमला आने वाला नहीं है। उम्मीद है कि दोनों तरफ से बेहतर होगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।